जय हिंद दोस्तों। आज फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल में। और थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के अंतर्गत आने वाले 2 पॉइंट मे एंड माइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर दोस्तों वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैन एंड कुड इन द मॉडल्स एंड ऑल्सो ऑल टेंसेस। देखिए हम बात करेंगे, हम समझेंगे इजी वे में समझेंगे कहाँ हम लोगों को मे यूज करना है एंड कहाँ हम लोगों को माइट यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहली चीज होती है आपकी पॉसिबिलिटी। क्या है पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? संभावना। संभावना, राइट है। पॉसिबिलिटी ना संभावना। संभावना अ पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट एंड परमिशन। रिक्वेस्ट और परमिशन निवेदन के लिए इन द फॉर्मल वे में। और ब्लेसिंग एंड कर्स, ब्लेसिंग एंड दुआ देने में और कर्स एंड श्राप देने में। किसी को दुआ देते हैं किसी को श्राप देते हैं तो उस समय भी हम बे का यूज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग समझते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी संभावना। पॉसिबिलिटी होती क्या है? पॉसिबिलिटी वो चीज जो किसी काम को होने या ना होने की चीज को दर्शाता हो। काम हो भी गया हो और नहीं भी हो गया, वहां पर संभावना है। पॉसिबिलिटी उसी चीज को दर्शाता हो तो हम लोग उसे पॉसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि पॉसिबिलिटी मतलब संभावना इन द सेंस यू मे स्पीक इंग्लिश। क्या है? यू मे स्पीक इंग्लिश। यू मे स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्या है? आप इंग्लिश बोल सकते हो। सो यहां पर संभावना है। वो बंदा बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता है। तो संभावना बोले तो 30 to 60% के यहाँ पर मतलब बीच की इक्वल 50% में मान सकते हैं हम लोग संभावना। क्या वो इंग्लिश बोल भी सकता है नहीं भी बोल सकता है, मतलब हम लोग कंफर्म नहीं है। वो क्या पता बोल सकता है नहीं बोल सकता है, हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं है। सो बात करते हैं यू में स्पीक इंग्लिश। अगर हम लोग इसमें माइट का यूज करते हैं, सपोज मान लीजिए कि यू माइट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यू माइट स्पीक इंग्लिश। सो माइट और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, आगे बताऊंगा और हालांकि अभी भी बता देता हूं। देखिए जब आपका माइट वेन यूज करना है जब संभावना बहुत ही कम हो। क्या हो? संभावना बहुत ही कम हो। बहुत ही कम हो मतलब बोले तो 20 या 30% इक्वली 20 या 30% के बराबर यदि संभावना हो कि यार वो इंग्लिश आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग बिल्कुल भी संभावना 50% भी नहीं कंसिडर कर सकते हैं उसके अंदर। मतलब यू मे स्पीक इंग्लिश, यू माइट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आगे चलते इसी के साथ कि राहुल में गेट दिस जॉब। क्या है? राहुल में गेट दिस जॉब। राहुल इस जॉब को प्राप्त कर सकता है। यहां पर अब क्या है 30 to 60% मतलब 50% पॉसिबिलिटी है कि राहुल इस जॉब को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ हम लोग यूज करते हैं राहुल माइट गेट दिस जॉब। क्या है? राहुल माइट गेट दिस जॉब। यहां पर क्या है? यहां पर माइट में बहुत ही कम संभावना होती है। माइट में बहुत ही कम, लेस देन बोले तो 20% 30% संभावना। और मे में यूज करते हैं मोर देन 50% या लेस मोर देन एंड लेस देन 60 to 50%। वहां पर हम लोगों को मे यूज करना है एंड लेस देन 30% संभावना में माइट यूज करना है। इसी के साथ एक चीज और यूज होती है आपकी मस्ट। राहुल मस्ट गेट दी जॉब। राहुल इस जॉब को प्राप्त कर सकेगा, राहुल को ही जॉब मिलेगी। मतलब मस्ट यहाँ पर वो नहीं है कि चाहिए वो वाला नहीं है। ठीक है, राहुल ये मॉडल से राहुल मस्ट गेट दी जॉब। आप चाहिए के अंत में बैठ जाएंगे तो उसका फंडा नहीं हो पाएगा आपका क्लियर। राहुल मस्ट गेट दी जॉब। अब यहाँ पर 99 यहाँ पर क्या है कि 99% श्योर है बंदा। क्या है? 99% श्योर है कि राहुल को जॉब मिलेगी ही मिलेगी, मतलब उसको मिल सकती है जॉब फाइनली। मैं आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताता हूं। देखिए सपोज बंदा यहाँ पर क्या है कि राहुल में गेट दी जॉब एंड राहुल माइट गेट दी जॉब, आफ्टर दैट राहुल मस्ट गेट दी जॉब। क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मान लीजिए कि कोई राहुल नाम का बंदा है और उसको क्या है कि किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की क्या है सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है और उसको किसी कंपनी से मेल आता है कि हमारे यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अभी ब्लैंक है, खाली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो राहुल ने क्या करा कि राहुल जीमेल आए तो जैसे राहुल ने मेल अपना जीमेल पर अपना रिज्यूमे बनाकर जीमेल पे कंपनी को अपलोड कर दिया। अब कंपनी को अपलोड तो कर दिया उसने अपना रेज्यूमे, बट हुआ क्या कि जब एचआर उसको कॉल कर रहा है, एचआर अगेन उसको कॉल कर रहा है कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है वो है, तो ना तो राहुल मतलब समय पर कॉल उठा रहा है, और अगर कॉल उठा भी रहा है तो जैसे ही कॉल उठाता है और राहुल को पता है कि यार चलो जॉब के लिए है तो इंटरव्यू देने चला जाता है डायरेक्टली, कुछ प्रिपरेशन नहीं करता है और डायरेक्टली चला जाता है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं जबरदस्ती उसको भेजते क्या इंटरव्यू दिया जॉब लग जाएगी जॉब लग जाएगी। तो वहां पर क्या होता है कि उसकी संभावना, अब यहां पर क्या कह सकते हैं हम कि राहुल क्या कह सकते हैं राहुल माइट गेट दिस जॉब। राहुल माइट बहुत संभावना बहुत कम है क्योंकि उसके पास एक तो कॉल आया था, उसने ना तो कॉल टाइम पे अटेंड कर रहा है वो, ठीक है, और ना ही समय पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसको घर वाले जबरदस्ती भेजे। तो वहां हम कहेंगे राहुल माइट गेट दिस जॉब। राहुल इस जॉब को प्राप्त कर सकता है। बहुत ही कम संभावना है, मतलब 30% संभावना है कि एचआर कभी गलती से उसे ले ले जॉब में। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं राहुल में गेट दिस जॉब।
क्या है कि राहुल में गेट दी जॉब। अब इसी प्रकार किसी कंपनी का अगेन कॉल आता है राहुल के पास, अपना मेल आता है कि हमारे यहाँ पोस्ट खाली, राहुल अपना रिज्यूमे अगेन पोस्ट कर देता है कंपनी को, राहुल को जैसे, और राहुल को फिर एचआर कॉल करता है। अब एचआर कॉल करता है राहुल को, तो जिस कंपनी से आता है उसे कॉल, वो क्या करता है कि अपना इंटरव्यू देने के लिए अगेन जाता है तो उसके एचआर के साथ टॉकिंग होती है, तो अगेन घर वाले जाते हैं। घर वाले क्या कहते हैं उसको, क्या राहुल में गेट दी जॉब, क्या कहते हैं, राहुल में गेट दी जॉब, राहुल इस जॉब को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ 50 to 60%, 30 और बिटवीन द 30 और 60% पॉसिबिलिटी है। क्या है, बिटवीन 30 और 60% पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्या राहुल में गेट दी जॉब, राहुल इस जॉब को राहुल को जॉब मिल सकती है, प्राप्त कर सकता है। तो वहां पर 50% पॉसिबिलिटी है राहुल को जॉब मिल सकती है, मतलब एचआर इस आधे, मतलब हाफ, अपन कह सकते हैं हाफ है कि एचआर उसको जॉब दे भी सकता है और नहीं भी दे। तो मतलब डायरेक्टली अच्छी कंडीशन में था राहुल और गया इंटरव्यू देने के लिए, पहले की बजाय, माइट की बजाय। बट होता क्या है कि नेक्स्ट थिंग अपना राहुल मस्ट गेट दिस जॉब, क्या है, राहुल मस्ट गेट दिस जॉब। अब राहुल को जॉब मिलेगी, 90% श्योर है बंदा, राहुल मस्ट गेट दिस जॉब। अब राहुल को अगेन किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी से कॉल आती है, जीमेल आता है, और वहां पर उसका जीमेल, राहुल उसका रेज्यूमे जो है जीमेल पर अपडेट करता है, कंपनी को भेज देता है, और कंपनी वापस एचआर का कॉल आता है कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू है, 4 दिन बाद इंटरव्यू। तो राहुल क्या करता है, उस कंपनी के बारे में, सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में, सेल्स के बारे में, उस कंपनी के सेल्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन करता है, क्या इस कंपनी में क्या कमी है, सेल्स में क्या कमी है, ताकि कस्टमर इस कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नीड है कस्टमर को, ताकि मैं उसकी नीड को फुलफिल कर पाऊं और मुझे अच्छे से जॉब मिल पाए, मैं वहां पर अच्छे से उनको आंसर दे पाऊं। तो उसी प्रकार जब राहुल अच्छी तरह से किसी कंपनी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करता है, उस कंपनी के बारे में, उसके सेल्स के बारे में, तो राहुल अगेन फिर इंटरव्यू देने जाता है। तो राहुल पूरी वहां पर एचआर को बताता है कि देखिए सर, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करता है कि आपकी कंपनी में ये कमी है, आपकी सेल्स में ये कमी है, और कस्टमर की ये नीड है, तो मैं इस कस्टमर की नीड को फुलफिल करने की ट्राई करूंगा और आपके सेल्स को ग्रोथ करवाने की ट्राई करूंगा। तो अब राहुल क्या होता है, एचआर यहाँ पर फाइनली हो जाता है यहाँ पर, तो कि राहुल मस्ट गेट दी जॉब, राहुल या इस जॉब को प्राप्त करेगा ही करेगा, राहुल मस्ट प्राप्त कर सकता है। फाइनली 99% 100% श्योर है कि राहुल ये जॉब, क्योंकि उसने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है कंपनी के अबाउट द सेल्स ऑफ द कंपनी। तो इसी प्रकार हम यूज करते हैं मे, माइट एंड मस्ट। आया आपको समझ में, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मे, माइट एंड मस्ट। माइट बहुत ही कम संभावना, और मे मतलब थोड़ी इक्वली संभावना 50% में, और मस्ट वहां पर यूज करना हम लोगों को जहां पर फाइनली है कि राहुल को वो जॉब मिलेगी 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल अपना, ही मे कम हियर। अब यहाँ पर क्या, ही मे कम हियर, वह यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, वह यहाँ आ सकता है, ही मे कम हियर एंड ही माइट कम हियर। अब मे वही चीज है आपकी, माइट मतलब लेस, थोड़ी संभावना कम है। क्या उसको जैसे 10 बजे कॉलेज जाना है, तो अपन 9:30 बजे 9:40 पे कह रहे हैं कि यार वो अभी यहाँ आ सकता है, तो माइट है, बहुत ही कम संभावना, क्योंकि उसको कॉलेज भी जाना है। डेट्स व्हाई हम कहते हैं ही माइट कम हियर एंड ही मे कम हियर। मतलब जैसे हम लोग 9 बजे कॉल कर रहे हैं उसे कि यार यहाँ आ जाए, अपन दोनों साथ में चलेंगे, वो आ सकता है यहाँ पर, दोनों, क्योंकि 9:30 बजे वो आपके पास है, 9:30 बजे आप निकल जाते कॉलेज के लिए। सो आप वहां पर कहेंगे ही मे कम हियर, वह यहाँ आ सकता है। फाइनली है कि वहां आएगा, क्योंकि टाइम पे कॉल कर रहे हो आप उसे, और ही माइट कम हियर, ये हो गया, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सेकंड थिंग है आपकी रिक्वेस्ट एंड परमिशन। रिक्वेस्ट एंड परमिशन, देखिए रिक्वेस्ट निवेदन, परमिशन किसी से आज्ञा लेना, परमिशन लेना। सो फॉर्मल वे में, अब हम लोगों ने इनफॉर्मल वे में किसका यूज किया था, इनफॉर्मल वे में हम लोगों ने कुड का यूज कर रहे थे, एंड पोलाइट वे में हम लोग किसका यूज कर रहे थे, सॉरी इनफॉर्मल वे में कैन का यूज कर रहे थे, एंड पोलाइट वे में कुड का यूज कर रहे थे हम लोग, कुड का। एंड हम लोग फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट एंड परमिशन मे की। तो फॉर्मल वे में हम बात करते हैं मे की, ठीक है। मे फॉर्मल वे में जैसे क्या होता है कि आपको 8 क्लास पास करके आपके 9th स्टैंडर्ड में किसी बाहर स्कूल के लिए पढ़ने जाते हैं, तो क्या होता है, पढ़ने जाते हैं तो आप बार बार क्लास में बैठे बैठे मे आई गो फॉर टॉयलेट, मैम मे आई गो फॉर टॉयलेट, सर मे आई गो फॉर टॉयलेट, सर मे आई कम इन, ये वाली जो फॉर्मल वे में बात करते हैं हम किसी अपने टीचर से, किसी बॉस से, तो वो होता है फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में टॉकिंग होती है मे के साथ। तो वहां पर हम जैसे बात करते हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई गेट योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, नोटबुक प्राप्त कर सकता हूँ। मे आई गेट, किससे परमिशन लेने, अब यहाँ पर परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मे आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कोई अजनबी व्यक्ति आपका, आप ट्रेन में जा रहे हैं और आप उसके पास ट्रेन के लिए
कोई लेडीज बैठी है उसके पास स्पेस है चेयर्स की, तो आप उसे जाकर कहते हैं मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो यस यू मे सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ? मे आई गो देयर, आप अपने फादर्स के लिए मे आई गो देयर, मे आई गो एट माई फ्रेंड्स रूम, क्या मैं मेरे दोस्त के रूम पर जा सकता हूँ? वो वाली चीजें है। आफ्टर डेट है मैं अटेंड सेमिनार, मैं अटेंड, आप किसी टीचर से कह रहे हैं कि सर मैं भी सेमिनार अटेंड कर सकता हूँ क्या? कि मैं अटेंड सेमिनार, मैं अटेंड सेमिनार, क्या मैं भी सेमिनार अटेंड कर सकता हूँ? अटेंड करना मतलब किस चीज को अटेंड करना, जाना किसी चीज में, और अटेंड सेमिनार मतलब सेमिनार अटेंड करना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लेसिंग एंड कर्स की। देख लीजिए ब्लेसिंग एंड कर्स। सो ब्लेसिंग मतलब किसी को दुआ देना, किसी को दुआ देना, या फिर बंदा अपना कोई दुआ देता है दैट टाइम मे का यूज करेंगे। एंड कर्स, कर्स मतलब किसी को श्राप देना। हम लोग श्राप देने के टाइम भी मे का यूज करते हैं। ब्लेसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड थिंग आपकी कर्स। सो कर्स यानी लोगों को श्राप देना एंड ब्लेसिंग यानी दुआ देना। हम लोग अधिकांश किसी को श्राप देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, वो वाली चीजें होती है। सो देख आगे समझते हैं हम लोग। मे गॉड ब्लेस यू, क्या कह रहे हैं? मे गॉड ब्लेस यू, ये दुआ देने हम लोग। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दुआ दे, आप अच्छी उम्र जिए। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। देखिए रेस्ट इन पीस, अधिकांश लोग रेस्ट इन पीस लिखते हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ था, मर्डर हुआ, तो अधिकांश लोगों ने रिप लिखा था, रिप। और कोई भी शांत हो जाता है, डेथ हो जाती है किसी की, तो हम लोग उसके फोटो स्टेटस में चलाते हैं, रिप लिखते हैं। तो रिप का फुल फॉर्म ही होता है रेस्ट इन पीस। क्या है रेस्ट इन पीस? मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मे का मतलब यहाँ पर क्या है? भगवान, भगवान करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको दुआ दे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस मतलब आत्मा को शांति देना, और रिप इसका शॉर्ट फॉर्म है। सो मे हिज सोल, सोल मतलब उसकी आत्मा को। उसके बाद मे यू गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, आप टॉपर आए, क्लास के टॉपर बने, वो वाली चीजें। मे यू गेट गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। आप ब्लेसिंग, किसी को भी ब्लेसिंग देते समय, दुआ देते समय वी हैव टू यूज मे। नेक्स्ट थिंग है आपकी कि मे यू लिव लॉन्ग, आप ज्यादा साल जिए, आप अधिकांश साल जिए, आप लंबी उम्र जिए। मे यू, भगवान करे आप लंबी उम्र जिए। मे का मतलब यहाँ पर ब्लेसिंग देते समय भगवान करे। सो मे यू लिव लॉन्ग। और बात करते हैं कर्स की। कर्स से श्राप देने के लिए देखिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। श्राप, अपन श्राप क्यों दे भाई? मैं किसी को श्राप नहीं देता हूँ। तो देखिए मे ही डाई सुन, मे ही डाई सुन आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाऊं आपको। मे ही डाई सुन, ठीक है। मैं ज्यादा श्राप देने से रिगार्डिंग कर्स से नहीं बताऊंगा आपको एग्जाम्पल। मे यू लॉस्ट यूर पर्स। देखिए मे यू लॉस्ट यूर पर्स क्या होता है? कभी कभार भाई बहन घर में झगड़ते हैं, मेरे को पैसे दे पॉकेट मनी की, तो वो नहीं देता है भैया, तो क्या करती है सिस्टर, क्या कहती है? मे यू लॉस्ट योर पर्स, भगवान करे आप आपका पर्स खो जाए, गुम जाए, वो वाली चीजें। मे यू लॉस्ट योर पर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स about the possibility, about the request and permission, and about the blessing and curse. So I hope you have understand. So thank you so much friends for learning with श्यामलाल चौधरी YouTube चैनल। एंड यदि आपने अभी तक हमारे श्यामलाल चौधरी YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो डेट यू विल गेट इजीली फर्दर इंटीमेशन। सो थैंक यू so much.